बहू बहू। जी पिताजी। अरे बेटा हम यूँ कह रहे थे मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, थोड़ा त्योहारी जानी है वहाँ पे बेटी के यहाँ पे। पिताजी अभी कल परसों तो तुम दे गई आए थे। कल परसों दे के आए थे और क्या। अरे बेटा वो तो उसकी शादी पे दिया था, अब शादी उसकी हो गई है बेटा। त्योहार तो जो भी त्योहार आएंगे वो सब निभाने पड़ते हैं, ऐसा थोड़े ना होता है। जी एक बात बताओ, शादी पे दिया था कम दिया था? अब हर बार हर त्योहार पे ही भेजते रहोगे तो घर में भी तो थोड़ा देख लो। बेटा घर में एक बात बताओ, रीति रिवाज चलाने के लिए बेटी का घर हो या तुम्हारा हो, क्या तुम्हारे पिताजी हर बार भेजते नहीं भेजते? कोई सा भी त्योहार हो भेजते या नहीं भेजते? ऐसे हम अपनी मर्जी से भेजते हैं। मैंने तो उनसे कभी कहा नहीं है कि तुम दे जाओ। तो बेटा ये त्योहार अगर ना भी आएगा तो कोई परेशानी वाली ये सोच बेटा तुम्हारी है, हमारी नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी त्योहार आता है तो बेटी के यहाँ त्योहार भेजना पड़ता है, समझे? ये संस्कार शुरुआत से हैं, ऐसे नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ भेजने से अच्छा तो ये है कि दीदी को आप यहीं जो ले आओ। यहीं ले आओ और क्या, कुछ समय तक रह भी जाएंगी यहाँ पे। अब त्योहार पे सामान भेजोगे तो तुम यहीं ले आओ। वैसे भी सामान चल रहा है, दी बेटी घर पे आएगी तो रहेगी, अच्छा रहेगा। तो ये इतना भी ज्ञान नहीं है कि अब महीना चल रहा है जनवरी का, अब एक दिन में बोल दी सावन चल रहा है पिताजी। अरे पिताजी मुझे पता नहीं कहाँ वो, हाँ ध्यान तो उन पे ध्यान तो तुम्हारा उन पे जाता है ना, वो टीवी सीरियल देखती हो दिन और रात भर। अरे नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, आपको जो दिखे जो अच्छा लगे वो आप कर लो, मैं आपको नहीं रोक रही हूँ। अरे बेटा अच्छा तो मुझे अच्छा बुरे क्या है इसमें? अब ये बताओ त्योहार जाएगा तो तुमसे पूछना तो हक बनता है हमारा। वो बात आपकी ठीक है, तो मैं कौन सा मना कर रही हूँ, आप दे आओ, ऐसी कौन सी बात है। चलो है कि नहीं, आप दे आओ, आपको जो भी देना है। ऐसा है ना, आपके वजन ज्यादा जाएगा शुरुआत में। शुरुआत में क्या होता है कि कोई भी दाल वगैरह जो होती हैं 2-2.5 किलो से 5 किलो से नीचे नहीं जाती। गजक है नीचे कम से कम 1-1 किलो तो गजक जाएंगी सब तरीके की। एक बात बोलूं आपसे, हमेशा वजन ज्यादा ही जाता है, यहाँ से कम कौन सा जाता है। अरे तो बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं है, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे पिताजी भेजा करते थे। तुम्हारे पिताजी ने 4-5 कट्टे आलू भेज दिए थे, बताओ ऐसे ऐसे भेजते हैं। अरे वो तो मैंने मना किया था पिताजी से, मैंने कि रहने दो, हमारे यहाँ इतना बड़ा कुनबा नहीं है जो इन आलूओं को खाएगा कोई भी। बेटा ऐसा है, कुनबा बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं होता है, ये तो बाप का दिल होता है, अपनी बेटी को कुछ भी दे सकता है। लेकिन पिताजी मेरा भी इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं अपने बाप की तरफ न देखूं। हाँ अच्छा वो तो चलो अपनी ठीक है बेटा, तुम्हारी सोच हमें अच्छा की बात है। आप भेजना चाहो भेज दो, मुझसे तो पूछा करो। अरे मेरी बेटी इस घर के मुखिया, मेरी बेटी है बेटा, मैं तो भेजूंगा। हाँ, तो मेरी बेटी का पहला त्योहार है, संक्रांति का त्योहार है, मैं तो खूब गजक मिठाइयाँ पतंगे और तुम्हारे क्या कहते हैं खूब पैसे भेजूंगा, मेरी मर्जी। पिताजी आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। बताओ बुट्टे ने हद कर दी हैं, पूरे घर को लुटा दे अगर इसका बस चले तो, है ना। मैया कितना सामान भेजते हैं, महीने में 4 बार सामान जाता है, कोई भी त्योहार रह ना जाए बस, है ना। शादी क्यों करी थी फिर, इससे तो अच्छा वो यहीं रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है इस घर की बर्बादी स्टार्ट हो गई, पर मैं भी ऐसी नहीं हूँ, मैं इस घर की बर्बादी होने नहीं दूंगी। मैं भी तो देखो अब कैसे जाएगा सामान। धनसुका, अरे लाला धनसुका, धनसुका है का? राम राम। राम राम। ढीके टटुआ 2-3 आवाज दे दी, मतलब बिल्कुल कान सुन्न कर रखे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। आ रहा हूँ। ये बता तेरी तांगड़ी हो जे बुग्गी फुग्गी सही है या नहीं? क्यों कहा है वो? कहा हो गया बता, है या नहीं कि पहले की तरह उसका टायर खराब है कि ताऊ ये खराब है? ना बिल्कुल फिट है। फिट है? काम का है? तो हमारा एक काम कर दे, तो एक काम कर बाजार चला जा। बाजार? हाँ क्यों? बाजार चला जा, ऐसा तो ये मालूम तो है वो हमारी जो बेटी है उसका त्योहार जाएगा। त्योहार जाए वो? हाँ मकर संक्रांति को। क्या हुआ? अरे भजन जाता है, तुझे नहीं मालूम? तेरी बुआ, अम्मा, मौसी, नानी, ताई, ये सबके त्योहार आज जाते रहते हैं। ताऊ देखा था तुमने ब्याह कर दो, सवरे काम है क्या, तुम ही खवाओगे ना वो। नहीं बेटा ऐसा होता है, ये जमाने की रीत रिवाज होती है, इनको निभाना पड़ता है। बेटी के प्रति बाप का फर्ज होता है, जब तक बाप होगा तब तक ये आदान प्रदान कर देना पड़ता है।
अच्छा ताऊ ताऊ ये का बता, अगर हमारा ब्याह है वो तो फिर हमारे होंगे ऐसी आवे। छोरे धनसुखा तुझे बता रे, तू बुढ़ापे में है, कल परसों तू मरे हुए आ रहा है तेरा अब का होगा तेरा ब्याह, जे बताऊं वही क्यों ना होगा क्यों? ये अभी होंगे 4 ब्याह। अरे हाँ तेरे ब्याह, अगर ब्याह हो तो ना तो बेटा तुम्हें आज ये त्योहारी जो आती हैं और ये मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, इन पे जो सनून पे सामान आता है ये सब मालूम पड़ता है, लेकिन अब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। ऐसा है, ये फालतू की बातें छोड़ो, अब तुम मेरी बात सुन बेटा। हाँ ऐसा है, देख सुन, पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ 5-5 किलो दाल, सारे जितने तरह की दाल हो, उड़द की, मूंग की, अरहर की, समझे, धोबा तक नहीं, मूंग की ले लियो, और देख धोबा मूंग ले लियो। अब ध्यान रखियो ये 5 तरह की तो दाल है गई, 25 किलो है गई, और देख 5-5 किलो हर एक तरह की गजक। सुन मेरी बात, देख तिल की गजक, मूंगफली गजक, गुड़ की गजक, और देख तिल वाले लड्डू 5 किलो, और हो सके 2-3 मिठाई और ले लियो, लेकिन सबरी मिठाई 5-5 किलो लियो। और हाँ, और लियो 2 भेला लियो गुड़ के 5-5 किलो के, 10 किलो, ठीक है। हलवाई खाना खुलवाओगे वहाँ? मेरी बात सुन, हमारी बेटी की शादी भैया माँ त्योहार वजन ज्यादा भेजना पड़ेगा, समझे? हाँ, और 1 बोरी ले लियो चावल, हाँ, और थोड़ी सी मूंग, 5 किलो मूंग की दाल रहेगी, वहाँ मिला के खिचड़ी बन जाएगी, सुनो है, वो पूरा कट्टा बांध के और तांगड़ी में लोड करके तू सीधे हमारी बेटी के ससुराल पहुंचा दियो। और देख सुन, तू चिंता मत करे, तेरी मेहनत के सबसे ज्यादा पैसा दूंगा, तू कमाऊ ना पातों को पूरे दिन में, तेरे लिए मैं 50 रुपए दे दूंगा। 50 रुपए? ताऊ 50 रुपए देगा होगा? क्यों भैया ना, पूरे दिन तू घर पे खाली तो पड़ा रहता मेरे यार। वो आधा हिस्सा चाहिए। हाँ ताऊ, आधा लेगो? हाँ, मतलब 500 में से आधे 250। 250? हाँ, तो समझ ही ना रहे तुम। 50 रुपया तो मेरे घोड़े खा जाएंगे। फिर तू तो पैसा बहुत ज्यादा ले रहा हो यार। कौन से ज्यादा है? जेरी हमारी बेटी ससुराल यार। अरे तुम ही तो कह रहे हो यही है। तो? अरे पता ना कहाँ घूमना आमना पड़े। ये बाजिदपुर जेरो भैया, तू काहे परेशान है? ताऊ तुम्हें यही तो दिख रहा जेरो, जब आदमी चल तो जब पता पत्ते। तो चल ठीक है, तू ले लीजिए। हाँ तो दे दियो, 250 रुपया दे दियो। हाँ 250? हाँ चल तो 200 ले लीजिए। ना 250 रुपया। तो ठीक है, ये तेरी ठीक है, मैं तो पैसा दे रहा हूँ, जिम्मेदारी तेरी है। हाँ मेरी है। तो हाँ, सबकी लिस्ट में तो दे रहा हूँ, ठीक है। और वहां तो जितो जो सामान बनवावे, बाकी सबकी लिस्ट, कितना पैसा खर्चा हो, कितनो बचो कितनो ना है, तो मैं तुझे, अब तू मेरे संग चल, मैं तुझे 20,000 रुपये दे देता हूँ। 20,000 में आ जाओ। अरे 20,000 में पूरी तांगड़ी बढ़ जाएगी। अच्छा, लेकिन हाँ तांगड़ी मजबूत होनी चाहिए तेरी। मजबूत है। अच्छा, नहीं बनवाइए, एक और कसवा दी दूसरी। अच्छा, हाँ वाह भैया, धनसुखा तेरा नाम ही धनसुखा है। हाँ चलो आ जा, चलो चला। बहू जी पिताजी। बेटा, जो हमने पैसे रखे हैं ना 20,000 रुपये जो खाद वाद के लिए, हाँ। लाओ में पैसे दे दो, थोड़ा खाद वाद और वो खेत का सामान आना है, वो ला के दे दूं मैं। अच्छा। हाँ हमें ला के दे दो पैसे। 20,000 रुपये का? हाँ चलो ला रही हूँ, अभी रुको। लेके आओ। लाओ, ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। ताऊ बड़ी दिल लगा ले। वे देख तो लगते, ये पैसा निकाल रहे हैं जिले पूरे 20,000 रुपये आए। हाँ गिल्ले पूरे 20,000, अरे 20,000 हैं पूरे, तो कब परेशान मत हो। ठीक है। हाँ अब एक काम करियो, हाँ जो मैंने तुझे समझाया है वो काम तुझे पूरा करना है, मेरे बगैर बताए माँ जो सामान है परेशानी नहीं आनी चाहिए। और सुन, दाल सब शुद्ध होनी चाहिए, गजक ताजी बनी होनी चाहिए, और गुड़ के वेला मीठे होने चाहिए। ठीक है समझे? और जो खिचड़ी है वो पूरी जानी चाहिए, पूरी 1 कुंटल, ध्यान रख लियो। हाँ जल्दी। और नो करूँ ताऊ, हाँ सामान लदवा कर नहीं लाऊं, सीधा वहीं लेकर जाऊं? वहीं सीधे हमारी बेटी के यहाँ चल रही हो, जाना आओ माना बाजिदपुर डायरेक्ट पूछ लियो। ठीक है वहीं निकल। हाँ तो आता पता तो दे दो भाई घर को। तो पता ना, सीधे कह दियो, न कह दियो राजवाला कौन से घर में रहते हैं, बस। राजवाला? हाँ इतना ही पूछ दियो। राजपाल? राजवाला। हाँ न कह दियो राजवाला कौन से घर में रहते, अपने आप मिल जाओ तो घर जा। ठीक है ताऊ, राम राम। ठीक है।
और उनका ससुर का नाम है बिशम्बर सिंह। आओ। ठीक है। अरे राम राम। राम राम। और बढ़िया। बढ़िया ही है। और क्या दिखाई ना दे रहे तुम्हें? यार दिखाई तो दे रहे हो भाई, वहाँ तो बड़े कर रहे ठाट है। कहाँ पे? अरे यार सामान भिजवाओ का है ताऊ ने। कहाँ भिजवाया? अरे लल्ली गए सामान भिजवाओ का है। अच्छा। हाँ अरे वहाँ तो 2-2 3 ट्रैक्टर और जो लंबी लंबी कोठी बननी है, वहाँ तो बड़ी ठाट है रे। मतलब फिर ताऊ ने इतनी बड़ी ठेली भर के सामान भिजवाओ वहाँ पे। ठेली भर के? हाँ तांगड़ी है, तांगड़ी भर के दे के आया हूँ सामान। अच्छा। हाँ तो तुम देने गए थे? हाँ 5 किलो दाल, सब तरह की 5-5 किलो दाल, 5-5 किलो गजक और 20 भेला। 20 बेला? हाँ। बेला काहे के लिए? अरे मिठाई के भात नोतने गए हो? गुड़। अच्छा। अरे माँ भिजवाए। अच्छा। हाँ लड्डू अलग भिजवाए और चावल ये सब चीज अलग अलग भिजवाई है। पूरी तांगड़ी चर्री चर्र कर रही मेरी। हैं? हाँ वजन के मारे। इसका मतलब 18-19 हजार रुपए का सामान बैठा हुआ। पूरा 20,000 को और 250 रुपये बेला में और मिले मुझको। 250? हाँ और 250 में खुश हो गए? अरे वही बात है। अच्छा। 250 रुपये कम समझ रही हो। इसका मतलब तो पर यहाँ से उनके लिए का सुना है अच्छा खाजे पैसा वाला आदमी है वो। हाँ और देखो 250 रुपये उन्होंने दे दी, 500 का लोट 70 है वो। हाँ और यानी खातिरदारी अच्छी भाई, गजक खाओ अच्छी अच्छी। चलो सही है। और वैसे भी देखने में ही तो पैसे वाले लग रहे हैं। जब इतने ही पैसे वाले थे तो यहाँ से क्यों मंगाया? मुझे तो ऐसा लग रहा है पूरी साल का राशन मंगा लिया है। हाँ? ना यार। क्योंकि ऐसे नंगों के घर में कुछ है तो है नहीं खाने के लिए। अरे वैसे ही कुछ सब यहाँ से भी जाता, यहीं से जाता है, और जो कमी नहीं है ना वो सब यहीं की देन है। हाँ हाँ सही है। अब मैं करूँ जब तुम्हारे पिताजी आए वो तो जेवना एक दिन केले ले आए। केला? हाँ खाली केला ना लेके आते हैं, वो मिठाई लेके आते हैं। अरे मैं तो कबू ना लेके मिठाई लाता है। मसूर मिठाई। काहे की? मसूर मिठाई लेके आते हैं। अरे वो तो बनारस से लाते हैं, कहीं से भी लाते सही, लेकिन लेके तो आते हैं। और फिर दूसरी बात, लेके आते थे, ये तो कुछ भी नहीं दे रहे। दे के आए अपनी बेटी को वो क्या कहते 2-3 लाख का सामान लेके आते थे मेरे पापा। हाँ यहाँ पे। हाँ बे हमने ना देखे इधर केला। हाँ केला? हाँ तो केला जब देखे जब खाली हाथ चले आएंगे। अब मैंने मना कर दिया है क्योंकि यहाँ से जो सामान आता था वो अपनी बेटी के यहाँ भिजवाते थे, इसीलिए मैंने मना कर दिया। जो मेरे बाप के यहाँ से आ रहा है वो यहाँ वहाँ से जा रहा है अपनी बेटी के यहाँ। बे ताऊ ने तो अपनी कमाई को भिजवाओ वहाँ पे। हाँ ताऊ की तो बड़ी सरकारी नौकरी है ना। तो ना तुम्हें भी पेंसिल मिल रही है अभी तो। सब ये सब ताऊ को है और कहाँ है ये सब मेरी पति की कमाई का है ये। अरे हाँ वो जो वहाँ बैठे हैं ना, वो जो कमा रहे हरे हरे नीले नोट भिजवा देते हैं। तुम्हारे तो हल ना आ रहे आएंगे, मैं मना कर देती हूँ पिताजी। वो तो कह रहे हैं, लोग कह रहे बेटा कल ही गाड़ी भिजवाऊं बोलेरो। और वो ऐसे ना आते हैं, वो आएंगे ना तो ट्रक भर के लेके आते हैं। आने वाले 2-3 दिन में ट्रक भर के। ट्रक तो आवे कोई आया काम में क्यों ना आएगा ना, वहाँ घेर में खड़ा करवा लेते हैं। इतनी दूर? और क्या वहाँ से तो मैं तो थैला लाते हुए ना देखे वो ट्रक तो जब आया तो थैला लाएंगे तो वो दिखा के लाएंगे। अरे तो वहाँ पे आगे तो कछु तो लेके आएंगे ना आएंगे। बहुत सामान लेके आते हैं और मुझे जरूरी नहीं है कि गांव वालों को मैं दिखाऊं। हटा यहाँ से, बस 250 रुपए के पीछे मर गए। हाँ अपने बाप की नामबरी कर रही है। और ताऊ राम राम। राम राम। हाँ ताऊ कैसे लगड़ा रहे हो? हम तेरे ताऊ कहाँ से हो गए बेटा? हम तो तेरे पापा हुए। पापा? हाँ अरे तू इस गांव का लड़का है। हाँ और हम इस गांव के समझी। हाँ तो हम तेरे पापा हुए ना। पापा तो मेरे काम हुए में तो सबरे काम की पापा भाई। और क्या पूरा गांव पापा को हमसे। अच्छा और क्या? थैला फैला ना लाए ताऊ? थैला थैला क्यों लाऊं? कछु लेकर आए केला फेला? केला बेटा केले से सर्दी हो जाती है। तुम्हारी लल्ली है कल लल्ला मचारी का मेरे पापा ट्रक लेके आवे कि वो लेके आवे। कहाँ ट्रक? एक बात बता मुझे बेटा। ट्रक तो दी। अरे ट्रक क्या मेरे पीछे लगा डोलेगा? एक बात बता बेटा, देख जरूरत क्या है मेरी बेटी के घर में, क्या लेंगे? देख जमीन जायदाद उस पे, खेत खलियान उस पे, खाने पीने को उस पे, और वो केले फेले खाती नहीं, वो बादाम मुनक्का मारती है। तो लेके आए बादाम मुनक्का? ना 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 तो उसके घर में पहले से ही बतेरे सड़ जाएंगे। मैं लाऊंगा त्योहार। आप त्योहार न लेके आए? काय का त्योहार? यही गजब फरगन को चल लो का है संक्रांत। हाँ ना बेटा हमारे यहाँ मनाते ही नहीं है। ऐसा था हमारी अम्मा खत्म हो गई थी संक्रांत वाले दिन, तो खोटा हो गया त्योहार। त्योहार ही खोटो कर दो। उनने
वो ताऊ हैगा, उनने तो तमाम सामान भेजा हुआ वहाँ पे। कौन से ताऊ ने? भाई लल्ली के ससुर ने। क्या किनको भिजवाया सामान? अपनी लल्ली को। क्या सामान? अरे मैं दे के आया हूँ 5 किलो दाल और लड्डू, गजक, मूंगफली, चावल, सब सामान दे के आया हूँ मैं। कितने का होगा? क्या होगा? कितने का होगा सामान? सामान होगा 20,000 का। 20,000 का? हाँ। अरे हम भी 40-40 हजार का देते हैं अपनी बेटी को जब लाते हैं। पूरी तांगड़ी भर के दे के आए हो। ऐसा हमारा संक्रांत खोटी ना होती ना। हाँ। तो क्या कहते 50-60 हजार का सामान आता। ना मैं माने ना सकूँ ताऊ। क्या नहीं माना सकता? माननी पड़ेगी। एक दिन केला तो लेके ना आए तुम 50-60 केले से तबीयत खराब हो जाती है, जुकाम हो जाता है। आम ले आते। आम तो खत्म हो गए ना। आम इस सीजन में कहाँ आते हैं? जनवरी में कौन से आम बिक रहे हैं? अब कचू आए सब खत्म है ना ना सब बेकार हो गए। मूंगफली बिक रही भी थी तो मूंगफली अभी आ रही है खोती थोती है। थोती मतलब कि खाली। हाँ तो मैं इस चक्कर में लाया कोई ले आते मूंगफली खाली। नाम क्या गया तो कहाँ कचू लेके आए। छिलका थोड़ी खाएगी मेरी छोरी। तो खाली हाथ चले आए। खाली हाथ क्या? हाथ में डंडा है। पहले भी तुम आए, पहले कचू लेके आए। तू बकवास मत कर, तू अपना काम देख। अब काम की ना बताओ, सही कह रहा हूँ मैं। कब आया करो काम में तो कचू लेके आया करो। हाँ लेके आऊंगा। हाँ, अगली हाथ मत आया करो। अगली बार से लेके आया करो। अब चलूं मैं? आए और चाट के चले गए। तेरी तरह ही है। हाँ आएंगे चाट में। बेटा शांति, शांति, लल्ली शांति। पिताजी आ गए आप? आ गया मैं। सही है पिताजी चलो अच्छा है, अब इनके मुंह पे कालीन से पुत जाएगी। क्या बेटा? अब मैं भी तो देखूं, आखिर में मेरा भी बाप पूरे ट्रक के ट्रक भर के लेके आया है। बेटा ये ट्रक मैंने अब ये बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। तो... बड़े बनते हैं ये। अरे पिताजी बोलने नहीं देते मुझे। ये कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए इतने इतने कोई ऐसी दाल भेले 20 और कम से कम कैश पैसे अपनी बेटी के यहाँ भिजवाया। मैं भी तो देखूं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली है क्या नहीं। अब इनके मुंह पे कालीन पुत जाएगी। इनके घर में समाया नहीं जाएगा सामान। ट्रक की इतना लेके आए मेरे बाप। ट्रक की कह रही? पिताजी एक काम करो, वो ट्रक तुमने वहाँ क्यों खड़ा करवा दिया? मैंने तो यही खड़ा कर दिया। पहले ट्रक 3 साल पहले यही खड़ा इन्हीं घर में दे दिया मैंने एक ट्रक। तो अब बार-बार ट्रक लाने की जरूरत क्या है? तो इसका मतलब पिताजी आप संक्रांत नहीं लाए हैं? कुछ नहीं लेके आए आप? कुछ भी नहीं लाया। अरे कम से कम 10 रुपए की मूंगफली तो ले आते। 10 रुपए भी तो होते हैं? इसका मतलब नंगे चले आए हो। करवा दी ना मेरी बेइज्जती, यहाँ से कटवाई है तुमने। ठीक अब हैं? और कुल मिला के बात ये बेटा, मैंने तेरे ब्याह में पहले 15 लाख दे चुका हूँ। तो वो 5 लाख तेरे संक्रांतों के आए थे कि जितनी संक्रांत आएंगी जीवन भर उनका तू अपने आप लेती रही हो सामान। इसका मतलब सही कहते हैं दुनिया वाले, जो गांव वाले जो कह देते हैं ना। अरे जिन जो कहने लायक नहीं है वो तक कह के जाता है मुझसे कि तुम्हारे बाप आते हैं 10 रुपए के केले तक नहीं लेके आते। अब तेरी मर्जी है। शर्म वाली बात है। तेरी मर्जी है। तू तो या तो सुना ले, नहीं तो मैं चलूं फिर। और अगर मन में है कि पिता के लिए थोड़ी सी इज्जत तो घर में बुला ले, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं। अरे रुको, इज्जत तो है। अब बाप हो, भगा कैसे तू? कम से कम थोड़ा ये तो देखना चाहिए था, बेटी के घर जा रहे हो। एक बार लगा दिया। बेटी भी तो उस काबिल हो बेटा। ये मेरे ही बाप है। वो तो कह लो भगवान ना अभी कोई बच्चे कच्चे नहीं है। जब बच्चे हो जाए ना बेचारे बाप बच्चे मेरे नाना नाना करते रोते रह जाएंगे। 10 रुपए तक ना निकलेंगे तुम। अरे जब तक मैं बचूंगा तभी तो इतनी जल्दी मर रहे हो? अभी तो यंग हो, अच्छे वाले हो ना। मैं आना बंद कर दूंगा ना यार। जब बच्चे हो जाएंगे फालतू में मैं क्यों जाऊंगा? जब कहीं पे पैसे मांगने वाली बात होती तो मैं जाता नहीं। तुझे मेरी पहले से आदत मालूम है। 15 लाख शादी में ना जाने कैसे लगा दिया, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो है। और जो बात है ऐसी कि तुझे मालूम है मैं किसी बहन बेटी की शादी में गया तो है नहीं हूँ, जाता ही नहीं हूँ। पूछो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ किसी बहन बेटी की शादी में। अगर कल को मैं किसी बहन बेटी की शादी में जाऊँगा तो वहाँ पे दान देना पड़ेगा। अब मान ले अगर मैं 25 रुपए की किसी की तो पूड़ी खा के आया 4, तो मुझे 200 रुपए दे के भी तो आनी पड़ेंगे। इस चक्कर में मैं जाता नहीं हूँ। और सुन, भंडारे में छोड़ता नहीं हूँ क्योंकि भंडारे में देना नहीं पड़ता, बस खाना खाना पड़ता। क्या सोच रही है? सोच कुछ ना रही, मैं सोच ये रही हूँ कि तुम कैसे बाप हो? ऐसे बाप है जैसे दिख रहा है। अरे बेटियों की शादी में तो देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। तुमने फिर मेरी शादी में क्यों बुलाए इतने सारे लोग? मैंने इसलिए बुलाए, ऐसा था तेरी माँ को बड़ा दान करने का शौक था। उसने दान में यार माँ तो दानी थी। मेरी मानी नहीं। बताना कैसे शादी हो? मेरी मानी नहीं। उसने हर जगह दान दिया, मुँह फाड़ फाड़ के दिया, जिसकी जितनी हैसियत हुई उससे ज्यादा दिया। तो भैया वो वापिस भी तो लेना था। तो तेरे ब्याह में मैंने करीब तेरे उसमें आए थे करीब 4 लाख रुपए। देख ले। एक काम करो, बता। जिस रास्ते आए ना हाँ। उसी रास्ते जाओ। है? निकलो। क्या कह रही है? निकलो यहाँ से। क्या कह रही है? तुम जाओ।
मैं कैसी बात कर रही है? ना तुम बिल्कुल जाओ, मैं नहीं आ रहा। कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता मैं नहीं अपने है? घर से भगा रही हूँ तुम्हें। भगा रही है? वरना धक्के मार के निकालूंगी। बेकार की बात मत करे तुम मुझसे। ऐसा तुम निकलो यहाँ से। अच्छा, कोई अब हम इतने बुरे हो गए? बाप बेटी वाला कोई रिश्ता नहीं है। चला जा रहा हूँ। हाँ जा, ध्यान रखिए तू। हाँ बिल्कुल निकलो, कोई बाप नहीं है मेरा, कोई मैं किसी की बेटी नहीं हूँ। बताओ, पूरे गांव में थकवा दिया इन्होंने। इतनी बेइज्जती करके निकाला है। मेरा भी नाम घनश्याम प्रसाद कुर्सी वाला नहीं, जो तेरी ऐसी तैसी ना मारी मैंने। देख कैसा रायता फैलाऊंगा, देख देख छोरी कैसा रायता फैलाऊंगा। समेटे से ना समेटा जाएगा। और सुन, मिक्की और भिन भिनाएंगी तुम पे, दही की जैसे दही में भिन भिनाती है। यही घर है। अरे कोई है, कोई है? अरे अरे पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, राजवाला सही है तू? हाँ और सही सब हूँ पिताजी। बढ़िया? कुशल हाँ, मंगल? सब बढ़िया है पिताजी। आ जाओ अंदर बैठ जाना। हाँ हाँ, क्यों आ जाओ नहीं, चल अंदर। चल। आ जाओ पिताजी, आ जाओ, बैठो पिताजी। धन्यवाद। और सब घर बढ़िया बड़ा है? अच्छा बना रखा है। हाँ पिताजी, और सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। तेरा तेरे आदमी क्या करते हैं वैसे? वो इंजीनियर है। इंजीनियर? हाँ, हाँ। बाहर रहते हैं? बाहर ही रहते हैं। काय के इंजीनियर है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नक्शे बनाते हैं हम, बड़े बड़े नक्शे। मकानों के? हाँ नक्शे तो- बिल्डिंगों के? हाँ हाँ, ये नक्शे से ही तो बनवाया है, इसीलिए अच्छा है। नक्शे से बनवाया है ये? बिना नक्शे के बनवाया होता तो इतना अच्छा नहीं बनता। हाँ। नक्शे दो तरह के होते हैं लल्ली। हाँ, हाँ, एक तो मुंह बनाने वाले और एक होते हैं काम वाले। न, वो काम वाले वाले। वाले। पिताजी मेरा बात ही अलग करते हैं। हंसी मजाक करने की थोड़ी सी आदत है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं? खाने को लिए जो बेटा पूरे दिन खाऊंगा ही। अच्छा। चिंता क्यों करती है? तो पूरे दिन ही रहने वाले हो? नहीं, शाम को जाऊंगा ना। अच्छा। वैसे एक बात बता, वैसे तुम कहो पिताजी तो मैं आपके लिए गजक है, अच्छा। लड्डू है, तिल के लड्डू हैं। तूने बनाए? ना ना ना, तो? बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी ने सब कुछ भेज दिया है। अच्छा, कितना हाँ। कितना भेजा? अब भेज दिया है 5-5 किलो। है। हाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बहुत सारा चिंता है। की तो कोई बात नहीं बेटा, मैं यहाँ रुक जाऊंगा। 7-8 दिन में मैं खंबा लूंगा तुम लोगों के साथ। ना 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 रुक जाऊंगा, ऐसी कोई बात। अच्छा। तू अब रोके अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, मैं अपने आप ही कह दे रहा हूँ। अच्छा। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या रुपए का सामान भेज दिया हुआ तेरे पिताजी? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कम से कम 20,000 का सामान भेजा है मेरे लिए। बेटा वो प्यार नहीं करते, वो है ना मतलब निकाल लें। मतलब? बिन मतलब कोई बात ना पूछे, मतलब का संसार, बिन मतलब के कोई ना किससे रिश्ता रिश्तेदार। ना ना ना, मेरे पिताजी तो मुझसे पिताजी बहुत प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते बेटा, वो उनका तुझसे प्रॉफिट है। ना ना ना, सुन तो ले, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये है कि उनके पास खेत है 40 बीघा, जिसमें तेरा अकेला भैया है। अब वो है ना, उस खेत की कमाई में से अगर तुझे साल में 20,000 का सामान भेज दें तो उन पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो तेरा हिस्सा थोड़ी दे देंगे। अब देख, अब देख, तूने ऐसी बात की कि तू क्या कह रही थी, लेना नहीं है? मुझे नहीं लेना। सुन, मैं क्या करूंगी, मेरे क्या पिताजी मेरे करेगी? भैया भाभी है क्या वो। करेगी? सुन मेरी बात, मेरी अकेली बेटी थी, 30 बीघा जमीन थी मुझ पे, एक बेटा था। 15 बीघा मैंने अपने बेटे को दे दी, 15 बीघा अपनी छोरी के नाम कर दी। भैया किसी का हक नहीं मानना, नरक में जगह थोड़ी पानी है कोई। ये भी बात सही है। अब देख, तुझे वो इसीलिए जमीन नहीं दे रहे क्योंकि 10-20 हजार में तुझे बेवकूफ बना देते हैं। साल की साल त्योहार बेच दिया, बेवकूफ बना दी, जमीन देने के नहीं, हर त्योहार पे बेचते हैं। हर त्योहार पे इसीलिए तो बेचते कि तेरा मुंह ना खुले खा खा के लल्ली। ऐसी भी बात है? ऐसी बात है, तो फिर क्या सोच करना विचार चाहिए? कर। विचार करना क्या चाहिए? हक की चीज मांग, अपने घर जाके यूँ क्या भैया मेरे हक की चीज दो, मेरी आधी जमीन मेरे नाम करो। अच्छा? और देख, अगर तेरा पिता आना कानी करे तो मेरी निगाह में एक बहुत बढ़िया वकील है, मैं तेरे काम यूं ही करा दूंगा, आधी करा दूंगा। दोनों जमीन में से, मकान में से, सब में से आधा तुझे मिलेगा, आधा तेरे भैया का। तो फिर सही बात है। सही बताओ पिताजी, तुम तो बहुत बढ़िया हो। मैं तो बढ़िया ही आदमी हूँ। देख, मैं तो जो भी बताता हूँ बढ़िया ही बताता हूँ। वैसे लड्डू कहाँ है? लड्डू किचन में है। तो फिर चल खप्पा देते। हाँ चलो पिताजी, आ जाओ, खा लेना तुम। चलो चल। हाँ पिताजी, कैसी लगी नमकीन, मतलब नमकीन वगैरह और ये सब खाए तो गजब है, कैसे कर आनंद आ गए। ज्यादा खा लियो का? आनंद आ गए लल्ली, देसी घी के लड्डू। आनंद आ प्योर देसी घी के बेच से। वैसे तेरे ससुर भसुर, तेरे पिता और तेरे ससुर और तेरे भैया प्यार बतेरा करते हैं। वैसे लल्ली तू जानी नहीं? मैं कल सुबह जाऊंगी। कल सुबह जाएगी तो ऐसा कर, सुन, लड़के
लड़ाई तो होगी, तुझे भी पता है जब हक की चीज मांगते तो आदमी लड़ाई होती है। तो तू लड़ियो खूब अपने हक के चक्कर में, 10-5 दिन तक जब तक लड़ना पड़े लड़ती रहियो, पर तू आइयो मत जब तक तुझे हिस्सा न मिल जाए। और देख तेरे घर की रखवाली मैं कर लूंगा। देख यहाँ पर मुझे चाबी भाभी बता जा, तेरे लड्डू वड्डू जो है, गजक फजक जो है, मूंगफली वगैरह जो है, उनकी रखवाली मैं करता हूँ। मुझे चाबी दी बता दी तू। ठीक है पिताजी, नमकीन वो मैंने तुम्हारे सामने निकाली गजक और लड्डू। हाँ। वो वहीं रखे हैं किचन में, और बाकी ऊपर ही डब्बा रखे हैं ना अलमारी में, वहाँ में चाबी रखी है अलमारी की, और सब सामान वहीं पे है। आसपास ही सब कुछ देख लियो। ठीक है ठीक है। तो मैं अभी जाऊँ या सुबह जाऊँ? सुबह निकलियो अब आराम से। ठीक है मैं जब तक सोलू है। तुम सो, मैं आ रही हूँ अभी। थोड़ा सा अरे ताऊ राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ताऊ वो समझी आया हो तुम्हारो? कौन, बड़ी वाली बहू को? हाँ। अच्छा वो तो खाली आज चलो आओ ना, मूंगफली लाओ ना, केला लाओ। तो बेटा तो ना मालूम जी बारी बात ऐसा है, हमारे बड़े वाले बेटे की शादी को हो गए 5 साल, और जब जब हमारी बड़ी वाली बहू का जो वो आता है ना पिता, वो नंगा चला आता है। वैसे हमारी बड़ी वाली बहू कहती है हमारे पिता ने ये दिया, हमारे पिता ने वो दिया, कभी भी ये नहीं है। कभी कि हमारे पिताजी जब आते हैं, जब वो ट्रक भर के लामे मूंगफली गजक मिठाई। कुछ नहीं है बेटा, वो बस ऐसा है कहीं ना कहीं रार का बीज बो जाता है, या तो तुम्हारे घर में बो जाएगा, या मेरे घर में, या मेरी बेटी घर में। वो ऐसा है। बो जाएगा? अरे बस पूछो मत, तुमसे लड़ाई हो जाए भाई तुम्हारे घर में या तुम्हारे घर की रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं वो ऐसा बीज बो जाएगा कि फिर तुम्हारे घर में लड़ाई होने लगेगी। ये उसका हिसाब किताब है। हर बार खाली हाथ चलो आवे नहीं बेटा, ये लेने के लिए आता है। ऐसा है घर में, अपने खुद के घर में तो इज्जत है नहीं। हाँ। खुद के बहू बेटे निकाल देती हैं, खुद के बहू फिर आ जाता है बेटी के यहाँ चल दूं, त्योहार 30 त्योहार पे चला आएगा। और ये नहीं है कि बेटी के यहाँ 15 रुपए के 10 रुपए के केले भी लेके ना कछु ना लेके आवे, बस मूंगफली ना लेके आओ। ऐसा है कि 10-15 दिन रहेगा त्योहार के नाम पर, खाना पीना चलता रहेगा। अच्छा। तो यही है, हम इसीलिए कुछ कहते नहीं है। चलो अतिथि होता है भगवान के समान, चलो कोई दिक्कत नहीं, समधी है, रिश्तेदार है अपना, 2 दिन खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान का दिया हमारे पास तो ताऊ समधी के हिसाब से आना चाहिए बाबू। क्या कहें बेटा, अब उसको भगा थोड़ी देंगे। हमारी बेटी का हम तो ज्यादा कुछ कहना सके, तुम ही कैसे हो बेटा, हमारी बहू का पिता है, अब है तो हमारा संबंधी। अब संबंधी को कहीं देखो ऐसा है, चाहे रिश्तेदार कितना ही बड़ा सही, उसको मारते नहीं है, फेंकते नहीं है, उसको वो बेइज्जत नहीं करते, लेकिन इतना है कि हाँ भैया उसकी समझदारी से अपने कान खड़े कर लो। सही बात है ताऊ। हाँ अब ऐसा, हाँ बताओ कहाँ घरे जा रहे हो? मैं घर ही जा रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या रार का बीज बोल। हाँ देख लो घरे ये, वैसे घर ही पर हो। घर? हाँ चलो देखता हूँ बेटा। हाँ, घर ही देखो मैं सवेरे। अगर वो घर पे हुआ तो ये मान लो अपनी बेटी के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बीज हो जाएगा कि वो घर पे उसकी बेटी रार कर देगी। मुझे मालूम है। घर ही देखो, वो घर ही होगा। हाँ तो बेटा घर पे तो पक्का महाभारत होनी है। अच्छा हाँ चलो ठीक है ताऊ, देख लो। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। बहू जी बेटा, धनसु का बता रहा था तुम्हारे पिताजी आए हुए हैं। हाँ आ गए। तो मैं तो पूछ रहा था, मैंने आए हुए हैं 30 त्योहार पे आए हुए हैं। तो मैंने तुमसे पूछा तुम अपनी बेटी के यहाँ कितना सामान दे के आए, ये बताओ। मैं अपनी बेटी के यहाँ? हाँ तो बेटा मैंने पूछा तुमसे। ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं अपनी बेटी के यहाँ सामान क्यों ना भिजवाऊंगा। तो इतना सामान भिजवाओगे? अरे तो बेटा पूरे साल का राशन भिजवा दिया। और क्या पिताजी इस घर में अभी देख लो, बहू है, अभी तो बच्चा नहीं है, कल को बच्चा भी हो जाएगा। अच्छा तो फिर कहाँ से वो क्या कहते भीखी मांगो? ऐसा है हमारे यहाँ, हम खानदानी रईस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सोच रही है खानदानी रईस है तो ये ना कह दिया कि अपनी बेटियों के यहाँ उड़ा जा जाके। हाँ। देखो मेरे पास तो भगवान ने दिया है, जब दिया है भगवान ने तो मैं अपनी बेटियों को भी दूंगा, तुम्हें भी दिया है। बताओ किस बात की कमी है मेरे घर में? जमीन मुझ पे, 3 ट्रैक्टर मेरे यहाँ खड़े हुए हैं, और बताओ खूब खेत खलियान खूब है, मेरे पास क्या कमी है? लुटाने के लिए है ये बताओ तुम। खेत खलियान है तो सबको लुटा दो, अनाथ दान कर दो सबको। बेटा मेरा बाहर शहर में 40,000 रुपए महीने कमाता है, बताओ किस बात की कमी है? 40,000 रुपए में 15,000 का अगले आदमी का खर्चा नहीं है जहाँ रूम लेके रह रहे। ऐसा लड़ मत, ये बताओ अपनी कमी कि तुम्हारा बाप 1 रुपए का केले लेके नहीं चलाया। मेरा वजन है, मैं तो अपनी बेटी को खूब दूंगा, चाहे उसको मैं 20 किलो गेहूं दूं या चावल दूं, या फिर उसको खीर पूड़ी या हीरा जवाहरात कुछ भी दूं, या मैं अपनी जमीन बेच के दे दूं। ये तो तू जलती है ना। कल को बहू बेटे ही काम आएंगे, बेटियां काम ना आ रही तुम्हारे। हम ही तुम्हें बुढ़ापे में रोटी देने वाले, वो ना रखेंगे उनके ससुराल वाले ना, तो फटकार मार के और भगा देंगे तुम्हें। बेटा सुनो, ये है कलयुग। आजकल के बहू बेटे
बाप को और माँ को वृद्धा आश्रम में और जाने कहाँ कहाँ फेंक देती हैं। बेटियां होती हैं कि बाप के दुख को सुन के तुरंत चली आती हैं। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं भी किसी की बेटी हूँ, ठीक है? हाँ, तो तभी तो तुम अपने बाप की वो ले रही तरफदारी कि मेरा पिता ये, मेरा पिता ये। और ऐसा है, मैं जा रहा हूँ अपने काम से, समझे? ये फालतू की बात मेरे सामने मत किया। मैंने करा अपनी बेटी के लिए किया है। जब देखो तब मेरी बेटी को लेकर आर करती रहती है घर में। इस बुड्ढे की बुद्धि तो ये समझ लो सटिया ही गई है, एकदम पगलेट जैसे हो गए ये। लल्ली सुन ले, तुझे जैसे समझाना वैसे करियो। बिल्कुल चिंता मत करो तुम पिताजी। अच्छा, आप ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। तू घर की चिंता बिल्कुल मत कर। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन शाम तुझे अपना हक का माल लेके आना है। ठीक है पिताजी। और सुन, लड़ना भी पड़े तो बेफिक्र होकर थाने में रिपोर्ट कर दियो, अपने माँ बाप के नाम बंद करा दियो। अच्छा। और हाँ, हक जरूर लेके आइयो अपना। ठीक है पिताजी। हाँ ओके, यहाँ की चिंता करे मत, यहाँ मैं हूँ। अब आएगा खेल का असली मजा। मुझे भगाया था कुर्सी वाले को, बता। मेरी खुद की बेटी ने मुझे भगा दिया, अब फैलेगा बेटा रहता। अब आएगा खेल का असली मजा, जब ये लड़की जाके और उनकी नाक में नकेल डालेगी ना और भैंसे की तरह रौंदेगी इन्हें, तब मजा आएगा। कोई नहीं है मेरा, ना तो मेरी बेटी मेरी अपनी और ना ये मेरी अपनी। मुझे तो मौज लेनी है, सो 10-15 दिन यही मौज लूंगा जब तक रार ना करवा लूंगा। बस आ रही अब क्या? अरे राजवाला, हाँ राम राम भैया। राम 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 राम। कैसे चली जा रही हो? अरे आता रही हूँ, घर पे ही आई घूमने। कोई बात है का? ना ना कोई बात ना, कोई बात है दिखे? ना ना कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे घूम में आई थी को? हाँ। अच्छा, और सब बढ़िया घर है? हाँ सब बढ़िया। अच्छा, मैं करूँ सामान मैंने भेजवा पाऊ, खत्म है वो दिखे? अरे ना ना ऐसी कोई बात दोबारा बंद गया दिखे सामान दोबारा। ना ना ना, मैं तो घूमने आई भैया। अच्छा, घूम में आई हो? हाँ। मैंने की सामान दोबारा जाओ तो ने घमारू ने सब बढ़िया। हाँ। ना ना ऐसी कोई बात ना, मैं घूमने ही आई। ठीक है ठीक है ठीक है। राम 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 राम। भाभी, ओ भाभी, भाभी सही हो तुम? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। कैसा मुंह सा बना लिया मुझे देख के? अरे तो तुम्हें देख के तो मुंह ही बनता है। क्यों? ना मैं ये कह रही हूँ, तुम मुंह क्यों बनता है ये बताओ, क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए ना कह रही मैं। अरे कल परसों तो तुम्हारे जो पिताजी हैं उन्होंने सामान सट्टा भिजवाया, तुम फिर आ गई। फिर आ गई मतलब? मैं थोड़ी ना आई थी, सामान ही तो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आई। अब अंदर आने के लिए ना कहोगी? ना ना, किसी के साथ आई हो या? नहीं अकेली आई हूँ, और किसी को साथ लेने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर ही तो आई हूँ। वो तो बात सही है, लेकिन जीजा जी ना है सर? वो आते ही ना है, उनको पसंद नहीं है यहाँ पे आना। अच्छा हाँ। तुम्हें पसंद है? हाँ, मेरा तो घर है ना। हाँ। कैसी बातें कर रही हो, अंदर जाने के लिए नहीं कहोगी क्या? चलो जब दरवाजे तक आ गई है तो अंदर तो आओगी आज। नहीं कहोगी तो भी जाऊंगी। अरे तो लट से मार रही आती। भाभी जरा तुम ये धर के आओ पहले भीतर। हाँ हाँ जा रही हूँ। और न पानी लेती है यूं। अरे अब तो सब कुछ ही पिलाऊंगी, चिंता काहे कर रही है? पिलाओगी कैसे ना, आई हूँ निरा केरा करने के लिए। मैं यूँ कह रही अभी महीना भर तो हुआ ना तुम्हें जाए हुए। तो क्या हो गया, मैं आ गई तो मैं वैसे अपने काम से आई हूँ। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? काम तुम्हारे सारे ससुराल में, शादी कर दी, ब्याह कर दी, ट्रक भर भर के सामान पहुंचे जा रहे हैं। काम मेरा ये है, ट्रक भर के सामान ही तो जा रहे हैं। 10-20 हजार के सामान से होता क्या है? लो जी, मैं तो अपने वो हिस्से की जमीन लेने आई हूँ। जमीन? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ना, मेरा दिमाग तो अब सही हुआ है ना। ये वो तो शुक्र है कि मुझे तुम्हारे पिताजी मेरे घर चले गए, मेरा घर संभाल रहे हैं, मुझे यहाँ भेज दिया उनने, वरना मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं। 10-20 हजार में सिलटा देते तुम लोग तो मुझे। अब तो मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ भाभी, हिस्सा, और इसीलिए मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही हूँ। इसका मतलब वो बुढ़ा वहां भी पहुंच गया, मेरा बाप हरामी। अरे आप कैसी बातें कर रही हो, सही आदमी है वो, अपने बाप के बारे में हरामी वरामी बोल रही हो। कैसी अरे वो कितना सही आदमी है, कितना सही नहीं है दीदी, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और एक बात मैं बता रही हूँ, अपना बैग उठाओ और जल्दी बनो। कैसी बात कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा। ऐसा है, मेरा भी घर है ये जितना तुम्हारा घर है। तुम्हारा घर पिताजी को, तुम्हारा घर शादी से पहले था, अब तुम्हारा घर नहीं है। हाँ, तुम्हारा घर कुछ ही ना चाहेगी और भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। अरे पूछे तो तब ना, तब तुम पूरी प्रॉपर्टी हड़पने आ गई हमारी। हैं? तुम्हारे ससुराल वालों को कुछ है नहीं है, नंगे है क्या? बिल्कुल ये बताओ। मेरे ससुराल वालों पे तो इतना है ना, जब भी मेरे पिताजी टाक बचाने के लिए जाते हैं तरह तरह देने, और तुम्हें क्या है, तुम्हारे बाप पे तो कुछ नहीं है, तो तभी तुम यहीं पे दांत गड़ा के पड़ी हो। अरे तो शादी करके आई हूँ, यहाँ ना रहूंगी तो तुम बताओ कहाँ रहूंगी? कोई
कोई दूसरी करवा लो अपने भैया के लिए। मैं क्यों करवा लूं, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए बस, भैया जाने तुम मैं जानो। अपने बाप से कभी हिस्सा मांगने ना गई, इन्हें देखो ये हिस्सा मांगने आ गई। क्यों मेरा हिस्सा नहीं है, भैया का उतना मेरा भी है। और सुनो, हिस्सा तो मैं लेके जाऊंगी, अभी आ रही हूँ। जरा रास्ते में मेरी सहेली बुला रही थी, उससे बात कर आऊं, पहले थोड़ी सलाह ले लूं कौन क्या कह रहा है। हिस्सा तो मैं लेके जाऊंगी भाभी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाय दैया है तीसी और जवान देखो, एक हाथ भर लंबी इसकी। बहू बहू। हाँ पिताजी। लाली आई है का? अरे आई ना, आ गई है। क्या हो गया? अरे अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया? और क्या? कैसे? वो हिस्सा मांगने आई है, दे दो। लड़ और रही है मुझसे बुरी तरीके से। क्या? ये कह रही है कि मैं तो हिस्सा लेके जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। हिस्सा लेने आई है? हाँ। अरे नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी बेटी बेटा हिस्से वाली तो बात ही नहीं कह सकती। तो कैसी बात कर रही है? हाँ सही कह रहे हो। क्यों? तो वो सामान जो लेके गए थे वो भी बाप से भिजवा दिया था, वो भी लेने से इनकार कर दिया था। ऐसा है, प्यार की पट्टी हटाओ अपने आंखों पे से। और वो तुम्हारी जो बेटी है ना, वो तुम्हें हिस्सा लेने आई हो, वो आग मैं बताऊं किसने लगाई है? वो मेरे पापा, मेरा बाप हरामी वहां पहुंच गया है। लो अब मैं समझा। मैं तभी तो समझा था इस बात को कि तुम्हारे पिताजी ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है। रार का बीज यहाँ नहीं। यानी कि तुम चाह रहे थे कि हो जाए तो हो तो क्या, अब देख लो। मैं चाह नहीं रहा था, मैं यही सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारे पिता का हिसाब किताब है, जहां उसकी दाल नहीं गलती वो वहां छोड़ के किसी और के रिश्तेदार में दाल गलाता है अपनी। क्यों? उसे पता है तुमने घर से बाहर निकाल दिया अपने पिताजी को। उन्होंने क्या किया कि तुम्हें छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के मेरी बेटी के घर में रार का बीज बो दिया। अब उसको बता दिया कि साहब हिस्सा चाहिए। अब ऐसा है, रार खत्म कैसे होगी बेटा? ये तुम जानो। खत्म नहीं होगी, मुझे नहीं पता है। हिस्सा मांग रही है, या तो हिस्सा दे दो और मुझे उनके पास भेज दो बस। ऐसा है, सुनो। अपने बुढ़ापे का इंतजाम खुद कर लेना, हमारे पास मत आना फिर। हाँ क्या बेटा, बुढ़ापे का इंतजाम तो मेरे पास बहुत है, मेरी चिंता करो। ऐसा है, इन अगर हिस्से होंगे तो बेटा तुम्हारे भी हिस्से हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अरे तो हिस्से में हमें क्या मिल रहा है? देख बेटा, अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से। देख, तेरे बाप ने मेरी बेटी को बोला, अब मेरी बेटी मानेगी तो नहीं, वो आई है मुझसे हिस्सा लेने। तो एक काम कर, इस रार का बीज जब खत्म हो सकता है तो अपने पिताजी के यहाँ बोल, पिताजी के यहाँ जा और उनसे कह कि तुम मुझे भी हिस्सा दो खेत में से। जब मेरे पिताजी अपनी बेटी को हिस्सा दे रहे हैं तो तुम मुझे भी हिस्सा दो। ये रार का बीज तब खत्म होगा बेटा, ये ध्यान रखो, वरना तुम्हारा पिता हमारे घर में महाभारत करवा के मानेगा, ये मान लो। क्योंकि तुम्हारे पिता की मुझे कभी भी नीयत अच्छी नहीं लगी। पिताजी मैं सही बताऊं ना, मेरा खुद मन नहीं करता अपने घर जाने को। तो बेटा मैं तभी तो बता रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी का ना कोई बोलने का तरीका, ना उन्हें कहने का कोई होश कि क्या कह रहा हूँ, किससे क्या कह रहा हूँ। ये है, अब तुम अपने पिताजी के यहाँ जाओ, तुम जैसे तुम्हारे पिताजी ने मेरे खिलाफ बीज बोया है, ऐसा ही तुम अपने पिताजी से बोलो ना, पिताजी मुझे दो, जो मेरे हिस्से की जमीन आ रही है मुझे दो, बात खत्म। तुम्हारे पिताजी नहीं तुम्हें दे पाएंगे, बस यही बात है, बात खत्म हो जाएगी 2 टुकड़ों में। ऐसी बात है? तो ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। तुम जाओ। हाँ, अगर ये वो क्या कहता है काम कर गया तुम्हारा फॉर्मूला तो ठीक है बेटा, नहीं तो फिर हिस्सा दे देना अपनी बेटी को। हाँ। मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, तो तुम भी तो मांगना ना, मेरे पिताजी अगर हिस्सा अगर उन्होंने हिस्सा नहीं दिया तो तुम दे दोगे? बेटा तो ऐसा मैं अपनी बेटी को समझा दूंगा, मेरी बेटी अगर मैं 2 बात कहूंगा तो समझ जाएगी। तू पहले जा, इसी बात को, इसी फॉर्मूले को अपने बाप पे ही वो कर, ठीक है? ठीक है। मैं तभी समझ रहा था उस नालायक ने कहीं अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है, अपनी बेटी के घर को छोड़ के मेरी बेटी का घर तोड़ने चला है। अरे पिताजी आप घर पे आ गए? अरे बेटी, मैं तो थोड़ा काम से आई थी। नमस्ते मेरा बेटा। हाँ बेटा, मैंने सुनी तो अपनी भाभी तक कह रही। मैं क्या कह रही थी पिताजी, मैं यही कह रही थी बस कि जितना हिस्सा भैया का उतना मेरा भी है, तो मुझे तो मेरा हिस्सा चाहिए। अरे तो बेटा तुम्हारा हिस्सा है, तुम ले जाओ, हंसते खेलते ले जाओ। हाँ, तुम अभी बस मुझे यही बता दी, मेरे पिताजी दे देंगे। चिंता मत करो, तुम जिधर कहोगे उधर से हिस्सा ले लो। अभी वकील से बात करके तुम्हारा हिस्सा देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है पिताजी। क्यों चिंता ले रही हो? एक काम करो, 10-5 दिन रहो, आराम से तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा तुम्हें। क्यों टेंशन ले रही हो? थोड़ा सा टाइम लगेगा वकील को, ठीक है बेटा? जाओ तुम अंदर जाओ। पिताजी। कौन आ गया पिताजी वाला? है तू यहाँ छुपे बैठे हो? छुपा नहीं बैठा बेटा, छुपा नहीं बैठा, आनंद ले रहा हूँ, लड्डू खा रहा हूँ तेरे घर के घर में हराम की तोड़ रहे हो? लड्डू गजक और देख रहे मूंगफली रेवड़ी तमाम निमंग आइटम है। बस हराम का ही खाना है तुम्हें तो। तुझ पे गया हूँ मैं। ऐसा है, तहसील चलो अब। तहसील? हाँ। काहे को?
काय को? हाँ बता। हिस्सा दो मुझे खेत में से काय? और प्रॉपर्टी में से सारी में दे। अच्छा हिस्सा लेने आई है हाँ तू? बिल्कुल हिस्सा लेने आई हूँ मैं तो ऐसा कर, मेरे हिस्से में खाली एक वो आ रही है, क्या कहते हैं, झोंपड़ी ले ले तू। झोपड़ी? हाँ 10x10 की झोंपड़ी है कमरे में। पागल मत बना मुझे। पागल तो तू है, बना थोड़ी रहा हूँ मैं। तुम पे गई हो ना बेवकूफ की बेटी, तो हाँ, थोड़े बहुत कुछ भी समझ ले। अब चल ले और नहीं चल ले? कहाँ चलना है? अरे तहसील चलो। तहसील जाने का कोई मतलब नहीं, वरना पूछ क्यों? क्यों? तू आई है हिस्सा लेने, अब हिस्से में कुछ होगा तभी तो तुझे मिलेगा। तो इसका मतलब तुमको कुछ है नहीं है? कुछ नहीं है, ऐसा था 30 बीघा जमीन थी मुझ पे, मेरे सबरी जमीन थी बेग। तेरा भैया क्या कहते हैं मुझसे खुश नहीं रहता था, तो मैंने उठा के सबरी जमीन क्या कहते हैं 20 लाख रुपए के 20 बीघा जमीन के पैसे दे दिए उसे, और 10 लाख के मैं 10 बीघा के अब तक मैं चाट गया, शराब पी के खा के और नाश्ता करके। ठीक है, अब मुझ पे नहीं है कुछ भी लल्ली, मैं तो वैसे खाली दलाली फलाली खा लेता हूँ और उसमें 100-200 रुपए मिल जाते हैं बस। लोग गाँव के अब तक दलाली पे जी रहे थे। कैसे भी समझ ले, तुम भी दलाली में ही पाले हो मैंने। खैर अब तुमसे क्या ही कहूँ मैं। कुछ मत के। तुमने मेरे घर में क्यों कलेश फैलवाई? इसलिए फैलवाई कि तूने मुझे घर से बेइज्जत करके निकाला, इतनी बेइज्जती। और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है दूसरे की तरफ? ना मुझे नहीं आ रही, तुझे आ रही, तू निकल यहाँ से। तुम ये बताओ, तुम्हारी बेटी का घर नहीं दिखाई दे रहा, वो हिस्सा मांगने आ गई है। हाँ, अरे तो मुझ अच्छी पे बात है। बच्चे का क्या ये बताओ? मैं तो ये कह रहा आज तो हूँ। मेरे पास बच्चे नहीं है, कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं कहाँ से उन्हें दो हाथ जगह उनके नाम करूंगी? मैं तो ये कह रहा हूँ, भीख मांगो तुम, मुझे क्या मतलब है? मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, तूने मेरी बेइज्जती की, मैंने बदला ले लिया। अब बदला ले लिया, अब मैं जब तक तेरी वो आएगी नहीं ननद वहां से, जब तक उसे हिस्सा नहीं मिल जाएगा, और मैं आनंद ले रहा हूँ, और जिस दिन आ जाएगी अपना मुंह लेके चला जाऊंगा यहाँ से। बेटी हूँ तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं हूँ मैं। दुश्मनी है, जो जिस आदमी ने मेरे से बैर किया वो मेरा दुश्मन बन गया। अभी तो और बुरे दिन आएंगे बेटा, जाओ। क्या बुरे दिन आएंगे? बुरे दिन तो तुम्हारे आने वाले हैं। कुछ भी समझ। हाँ, मैं तो चलो जैसे तैसे कर लूंगी। हाँ। मैंने असली रूप दिखाया नहीं, और वो वहां से भक्ति नजर आई। वो नहीं आएगी। हाँ। वो मैंने ऐसे लिखा पढ़ा के और सिखा पढ़ा के तुम चाहे कितना भी डिप्लोमा करा देना उसे, हाँ। उस घर की बहू में। तो फिर यहाँ से निकल लो, हाँ। जाओ, समय काटो अपना, जय जय श्री राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, टुकड़ों पे पलते रहना दूसरे। वृंदावन में डोलो, वृंदावन में। दीदी। भाभी आ गई? तुम कहाँ गई थी? अरे मैं अपने बाप के पास गई थी। लेकिन तुम्हारे बाप तो मेरे घर है। तुम्हारे घर ही गई थी मैं। तो मुझे तो आपने बताया भी नहीं। अब मैंने बताया इसलिए नहीं, देखो मैं तो तुमसे एक बात करने आई हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो ठीक है, बताओ। हिस्सा लेने के लिए मैं मना नहीं कर रही, लेने के लिए तुम पूरा ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या नहीं? मैं तो जैसे तुम्हारे भैया रखेंगे मैं रह लूंगी, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ कि मैं भी अपना हिस्सा ही मांगने गई थी वहाँ पे। अच्छा। उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा। जिस इंसान के पास कुछ हो ना देने के लिए अपनी बेटी को, और फिर तुम्हें मैं बताऊं उन्होंने क्यों भड़काया है? क्योंकि मैंने यहाँ से भगा दिया था बेइज्जत करके, इसीलिए वो तुम्हारे घर में पहुंच गई, तुम्हारे घर में आग लगाई। मेरा घर भी बिगाड़ने की सोच रहे थे, इसलिए तुम्हारे घर पहुंच गए। कल को ऐसा ना हो तुम्हारा घर बिगड़ जाए, तुम हिस्से के चक्कर में ना यहाँ की रहो ना वहाँ की रहो। मतलब इतना ध्यान रखना तुम। मेरे कहने का मतलब ये है, जब जिस घर में वो तुम्हारे में रह रहे हैं ना, वहाँ आग ही लगा रहे हैं, वहाँ तुम्हारे पूरे परिवार को भड़का रहे होंगे वहाँ बैठ के। अच्छा। हाँ, और हिस्से की बात है, लेना चाहो ले लो, जो भी है तुम्हारे भैया का है। अब तुम चाह रही हो तुम्हारा भैया सड़क पे आ जाए तो वो तुम देख लो। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन सही बात है, तुम सही कह रही हो। अगर मैं हिस्सा लूंगी, अगर भैया का है तो मेरा है, तो बात तो एक ही है। और दूसरी बात, तुम यहाँ हमेशा आओ जाओ, हमेशा हम तो ये कह रहे खूब तुम्हारे घर भंडार खुले रहे, तुम्हारे पास कभी लेने देने की कभी कमी करिए तुम्हारे पिता। अभी तो तुम्हारे पिताजी जिंदा है, हम लोग तो होते कौन है? सही बात है क्या नहीं? और हम इतने बुरे नहीं है, हमारी एक ही तो नंद है, हम उसके बारे में भी हम ऐसा सोचेंगे। वो बात भी ठीक है, लेकिन भाभी बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे पिताजी के बहकावे में आ गई थी। अब वही चीज मैं समझ रही हूँ, उन्हीं के बहकाने में आई होंगी तुम, ठीक है ना? लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। चलो ठीक है भाभी, अब मैं अपने घर चली जाऊंगी। और तुम अपने घर जा रही हो, वहाँ से भगा दो। ठीक है, भगा दो अपन। हाँ, और अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अभी चली जाओ, लेकिन चाहे फिर बाद में आ जाना, क्योंकि उन्हें वहाँ से भगाना बहुत जरूरी है। ठीक है भाभी, ठीक है। क्योंकि वहाँ से नहीं भगाए ना तो जिंदगी भर तुम्हारे घर में कलेश ही पैदा रहेगी, और तुम कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें वहाँ से निकाल दें। नहीं 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 भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी जस्ट जा रही हूँ, और मैं सबसे पहले पिताजी को भगाऊंगी वहाँ से। हाँ बिल्कुल, ठीक है। थैला तो ले लो अपना। ठीक है, चलो कम से कम इसके दिमाग में तो आई, पगलेट हो रही। तो भाभी फिर ठीक है, मैं निकल रही हूँ, है ना? निकल जाओ, देर हो जाए उससे बात पहले। नहीं ठीक है भाभी, ठीक है ना? आराम से जाना। ठीक है और भाभी, सबसे नमस्ते। पहला काम भगाने का ही करना है। ठीक है भाभी। पिताजी,
पिताजी नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ले आई? हाँ पिताजी, मैं ले भी आई और बैग भी भर लाई पैसों से और बाकी के बच्चे को वहाँ दे भी आई। इसे आप मत देखिए पिताजी, ये तो मेरा हिस्सा है ना। हाँ। लेकिन आप जाने के लिए अपना झोला तैयार कर लीजिए। जाने के लिए? हाँ। लेकिन क्यों? आप क्या करोगे अभी? मैं आ तो गई अपना घर संभालने। 10-5 दिन रुक जा रहा हूँ। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है। अब तू इतना पैसा गिन भी नहीं पाई अकेले में। ना ना, मैं गिन लूंगी। हिसाब लगवाता रहूंगा ना। जो आदमी अपनी बेटी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मुझे तो असलियत वहाँ जाके पता चली थी। मतलब? कि तुम इस नस्ल के आदमी हो। कैसे? ऐसे कि तुमने अपनी बेटी का हिस्सा उस्सा तो कुछ दिया नहीं, मुझे भेज दिया वहाँ हिस्सा लेने के लिए। मतलब कि भूत की कहानी इस काम में नहीं आई है? नहीं आई। तो आप जाओ यहाँ से। मैं यो कह रहा हूँ थोड़े से लड्डू रहेंगे 2 दिन के। ना ना, वो मैं सिलटा लूंगी, आप निकलो। जिस दरवाजे से मैं आई हूँ ना उससे आप बाहर निकलो। हाँ। अच्छा नहीं कर रही है पिताजी, आपकी जब बेटी आपकी नहीं है और आप अपनी बेटी के नहीं हो तो आप मेरे कैसे हो जाओगे? निकलो। चल कोई बात नहीं, सत्यानाश ही होगा तेरा राज वाला। और आपका तो बहुत बड़ा वो होगा, तुम्हें तो बहुत राज मिलेगा।